नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने एमपीपीएससी 2020 का एग्जाम प्री क्वालिफाई कर लिया है। अब एग्जाम क्वालिफाई हमारा हो गया है। अब ये मन में आ रहा होगा कि अब मेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, इसमें फोर्थ पेपर हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है या सिक्स्थ पेपर जो है वो हो सकता है। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन में बहुत ज्यादा समस्या होती है कि सर निबंध में हम कैसे लिखें, फॉर्मेट क्या रखें, इसके नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 20 दिनों में निबंध लेखन की तैयारी कैसे करें। ये कोई जादू यहां पर नहीं होगा। ठीक है, बस हम देखेंगे कि हम किस तरीके से तैयारी करें या हम अपने सिनॉप्सिस कैसे बनाएं जिससे हम उनका रिवीजन कर सकें और उसकी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो वही आज का जो वीडियो होने वाला है यही आपको बताएगा। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हम ऐसा कोई भी जादू नहीं दिखाएंगे। एक्चुअल में 20 दिनों का इसलिए रखा हुआ है कि यदि हम एक टॉपिक के बारे में एक दिन यदि हम समय देते हैं तो हम कम से कम 20 टॉपिक जो है वो 20 दिनों में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कैसे तैयार करने हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हम 3 बिंदुओं में या 3 पार्ट में जो है वो हम बांट देते हैं हमारे निबंध को। सबसे पहले आपकी जो है वो इंट्रोडक्शन आता है, प्रस्तावना आता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो मुख्य विषय वस्तु आती है, उसका जो कंटेंट होता है, मुख्य कंटेंट होता है वो आता है। और उसके बाद निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष जो है वो पूरा जो आपका निबंध होता है उसका सार होता है, निचोड़ होता है। ठीक है, या आप लास्ट में क्या कहने वाले हैं उन बातों को यहां पर रखा जाता है। तो प्रस्तावना उसका इंट्रोडक्शन या हम जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके बारे में कुछ बातें बताकर ही हम शुरुआत करते हैं। कोई जानकारी दे सकते हैं, कुछ कविता का प्रयोग कर सकते हैं, किसी का स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न उठाकर अपनी बात को रख सकते हैं। तो प्रस्तावना का प्रयोग इस तरीके से कुछ हो सकता है। मुख्य विषय वस्तु में उसके जो हर आयाम होते हैं, जो चुनौतियां होती हैं, जो समाधान होते हैं या जो करंट से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है उसके बारे में हम यहां पर बताते हैं। तो मुख्य विषय वस्तु जो है वो लिखना उतना भी कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हम हर एक आयाम पर थोड़ा थोड़ा सा भी यदि लिखेंगे तो हमारा जो है वो आपका निबंध बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और हमें यह भी पता है कि एक निबंध आपका 1000 शब्द का होगा और एक जो है वो 500 शब्दों का होगा। ठीक है, तो 1000 शब्द में जो कह सकते हैं कि पारंपरिक जो आपके निबंध होते हैं उसमें हमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे पर्यावरण हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है, भूमंडलीकरण हो गया, ऐसे सारे आपको दिए गए हैं। तो मैं बताऊंगा कि हर एक टॉपिक को उठाकर हम किस तरीके से उसका एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। और आज की क्लास में ध्यान रखेंगे हम पूरा टेक्निकल जो उसकी पद्धति है, ठीक है, कि हमें किस तरीके से कहां रखना है, क्या नहीं रखना है, उन सारी चीजों को यहां पर देखेंगे तो वो चीजें आसान हो जाएंगी। और थर्ड आपका जो है निष्कर्ष होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया है, वो सभी का निचोड़ होगा कि लास्ट में आप क्या रखने वाले हैं। और मुख्य रूप से निष्कर्ष की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो आपने निबंध लिखा है उसके अंत में आप क्या कहना चाह रहे हैं या किन बातों को रख रहे हैं जो कि आपका निचोड़ आ जाए, तो वो इसलिए निष्कर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि तैयार कैसे करें। तो तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको, जैसे कि हम हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाते हैं, ऐसे ही निबंध की हम एक अलग से डायरी या कॉपी बना लें। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है या तो वो किसी के कॉपी के पीछे ही या उसका बना लेते हैं, या एक ही कॉपी में हम पूरा का पूरा मिक्सअप कर देते हैं, पूरा का पूरा जोड़ देते हैं। तो बाद में जब आप रिवीजन करने वाले होते हैं, उसको उसकी तैयारी करने वाले होते हैं, तो आपके लिए बहुत सारा पहाड़ सा बनकर आ जाता है। ठीक है, तो हम एक अलग से कॉपी बना लें। अलग से कॉपी बनाने का बस मतलब यही है कि हमें पता हो कि हाँ ये एक सब्जेक्ट के तौर पर है, हमें इसे पढ़ना है। इसके बाद निबंध का प्रारूप तैयार करें। निबंध का प्रारूप या फॉर्मेट तैयार करना है हर एक निबंध का। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे सिलेबस में जो है वो आपको टॉपिक दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए हैं, तो उन शीर्षक के इर्द गिर्द आपको सारा एक फॉर्मेट तैयार करना है, उसका एक प्रारूप तैयार करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे कि मान के चलो कि आपने पर्यावरण के बारे में जो है वो किया, या पर्यावरण के बारे में आपने फॉर्मेट तैयार करना है, तो आप सबसे पहले प्रस्तावना में किन पंक्तियों को लिख सकते हैं तो उन सारी पंक्तियों को यहां पर हम लिख दें। ठीक है,
जैसे कोई श्लोक आपको मिल जाए, कोई वेद का या फिर किसी पुराण का, ठीक है, या किसी का स्टेटमेंट मिल जाए, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे कि एक उसका एक प्रारूप या एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। हर एक शीर्षक का आपका हर एक फॉर्मेट तैयार होगा। तो तकरीबन मान के चलो आपने एक अलग से कॉपी बनाई है, तो आपने पर्यावरण का उठाया तो पर्यावरण में आपने 2 से 3 पेज में एक फॉर्मेट बना लिया, ठीक है, डिब्बे बनाकर आपने फॉर्मेट बना लिया या पॉइंट लगा के फॉर्मेट बना लिया। इस तरीके से हम हर एक का फॉर्मेट बनाएंगे। तो जब भी हम रिवीजन कर रहे होंगे तो हम बस उस फॉर्मेट को देखेंगे, उनमें जो आपने लाइनें देखी हैं उनको देखेंगे और रिवीजन हम इसका कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि प्रत्येक शीर्षक का एक प्रारूप तैयार कर लें। मतलब हम क्या करेंगे कि हर एक शीर्षक का एक प्रारूप तैयार कर लेंगे। पर्यावरण का अलग होगा, भूमंडलीकरण का अलग होगा, विज्ञान का अलग होगा, नारी सशक्तिकरण का अलग होगा। तो जितने भी हमको दिए गए हैं तो हम उनका एक एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो तकरीबन 20 दिनों में आप 20 फॉर्मेट तैयार कर लोगे। ठीक है। और ध्यान रखना 20 से संबंधित, जैसे मान के चलिए आपको दिया गया नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण में भी और टॉपिक जुड़े हैं, जैसे राजनीति में महिलाओं का योगदान, या खेल में महिलाओं का योगदान, या अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान, या महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार। तो ये बहुत सारी चीजें ना एक ही से संबंधित हो जाएंगी। मतलब जो आपने कोई भी पंक्ति रखी है नारी सशक्तिकरण में, वो 4 से 5 टॉपिक में या 5 शीर्षक में जो उससे जुड़े हुए हैं उनमें उसका यूज हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है। मतलब यदि आप 20 टॉपिक तैयार कर रहे हो और 5-5 और शीर्षक उससे जोड़ के रखते हो, तो आप 100 जो है वो आपके निबंध तैयार कर सकते हो 20 दिनों में। अब आप खुद सोच सकते हो कि 20 के साथ में आपके जो है इस फॉर्मेट बनाने में कितनी आपको सहायता हो जाएगी। ठीक है। वैसे मैं इसका जो है वो फॉर्मेट धीरे धीरे अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा। ठीक है। तो मयंक शर्मा पीडीएफ नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें यदि ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अब जो है वो हम मेंस से जुड़ा हुआ कंटेंट उसमें डालते रहेंगे। और जो अभी मैं बता रहा हूं उससे भी जुड़ा हुआ मैं 1-2 डाल दूंगा, जिसको देखकर आप अपने हिसाब से तैयार कर सके। ठीक है। अब हमने लिखा है उस शीर्षक से संबंधित कविताएं। अब देखो क्या होता है, जब हम कविताएं या उद्धरण या श्लोक लिखते हैं तो उससे क्या है, थोड़ी सी वजनदारी आ जाती है और थोड़ा सा सुंदर लगने लगता है आपका निबंध। ठीक है। तो हम वहां पर क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसे व्यवस्थित करके कविताएं, उद्धरण, श्लोक पहले से ही हम 5-5, 10-10 एक-एक टॉपिक में लिख लेंगे, एक-एक शीर्षक में लिख लेंगे, जिससे हमें बाद में समस्या ना हो कि यार हमें क्या याद करना था और क्या नहीं करना था। तो हमने अपने फॉर्मेट में वैसे ही उसमें लिख लिया। तो जो जहां पर पुट हो रहा हो, जहां पर जम रहा हो, आप वहां पर उसका प्रयोग कर दें। ठीक है। रिवीजन में भी दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। आगे उसके हर आयाम की एक पंक्ति अवश्य लिख लें। ठीक है। आयाम, डायमेंशन कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, ठीक है, इसके बाद साइकोलॉजिकल हो सकता है, या अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है वो डायमेंशन हो सकता है। तो डायमेंशन अलग अलग तरीके के इसमें हो सकते हैं। हर आयाम की पंक्ति लिखें। क्यों लिखना है? क्योंकि जब आप किसी डायमेंशन या आयाम के बारे में बता रहे होते हैं तब आपको पहली पंक्ति को सोचने में ही 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी 5 मिनट भी लग जाते हैं कि शुरुआत किससे करें। तो जब पहली पंक्ति या उससे संबंधित मुख्य पंक्ति आप पहले ही हर एक डायमेंशन की लिख लेंगे तो वहां पर आपको इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो आपको जिस डायमेंशन में लिखना है तो आप वहां पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हर एक आयाम की एक एक पंक्ति लिख लें। देखो अब आपने क्या क्या लिख लिया है, देखना। आपने सबसे पहले जो है वो टॉपिक का नाम लिख लिया है, उसके बाद प्रस्तावना लिखकर आपने कुछ उसमें पंक्तियां लिख दी हैं। ठीक है। या जो आप लिखना चाहते हो तो 1-2 लाइन आपने लिख ली है। भरना नहीं है कि आपने 10 पेज में पूरा का पूरा लिख लिया। ऐसे तो आपको कोई भी बुक मिल जाएगी, ठीक है, कि आप दृष्टि की पढ़ लो या फिर निबंध मंजूषा पढ़ लो, तो वो मोटी बुक बन जाएगी। वैसा मत करना, बस कुछ कुछ थोड़े थोड़े से पॉइंट लिखते जाना। उसके बाद आपके पास जो भी डायमेंशन उससे जुड़ा हुआ है तो हर एक डायमेंशन के बाद में एक एक लाइन लिख लो, जिससे हम शुरुआत कर सकें। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि यदि उस टॉपिक से जुड़ी हुई कोई चुनौती है, चुनौती लिख लें। जैसे मैंने बताया था कि यार जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो उससे संबंधित कोई है तो हम चुनौती लिख लें, और उसका जो समाधान क्या हो सकता है, प्रशासनिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर, तो क्या क्या इसमें हो सकता है वो आपको देख लेना है। तो चुनौती और समाधान के बारे में बता दें। इसके बाद बात आएगी कि यहां पर जो आप फॉर्मेट तैयार कर रहे हो,
फॉर्मेट तैयार कर रहे हो वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका निबंध ऐसा लगता है कि हाँ ये काम का है और थोड़ा सा सामने वाला उसको थोड़ी सी प्राथमिकता उसको देगा या उसे देखेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर से जुड़ा हुई बात या कोई हो सकती है, तो वो हम उसमें भी उसको जगह दे देंगे। एक या दो लाइन आप अपने नोट्स में बना लें। उसके बाद जो है वो उपसंहार में दो तीन पंक्तियों के आसपास आप वहां पर लिख लें, जो आप अपने एग्जाम हॉल में लिखेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम तैयार कैसे कर रहे हैं, ये हम उसका ना एक पूरा का पूरा पैमाना तैयार कर रहे हैं। हम पूरा का पूरा जो है वो उसको उसका एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, एक अलग से कॉपी बना ले रहे हैं, उसका निबंध का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के लिए हर एक शीर्षक पे हम फॉर्मेट तैयार करेंगे, उसमें कविताएं, उदाहरण, श्लोक कुछ लिख लेंगे। इसके बाद हर आयाम, डायमेंशन की एक एक पंक्ति लिख देंगे, चुनौती और समाधान लिख देंगे, करंट अफेयर से जोड़ के लिख देंगे और उपसंहार में भी एक दो पंक्तियां लिख लेंगे। तो लगभग लगभग हमारी सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। क्या करना है, हमें हर एक दिन में एक निबंध का ऐसा फॉर्मेट तैयार करना है। तो 20 दिन में आपके 20 फॉर्मेट तैयार हो जाएंगे। अब क्या करना है, तो कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी हैं। इन दिनों आप लगातार निबंध लिखते रहेंगे, मतलब ये जो 20 दिन आपको मिले हैं, तो आपने जो टॉपिक उठाया है उस टॉपिक से संबंधित आपको निबंध लिखते रहना है। ठीक है, जैसे पर्यावरण पे उठाया या भूमंडलीकरण पे उठाया, तो आपने वहां पर भूमंडलीकरण से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा हमने लिख लिया, मतलब उसकी प्रैक्टिस कर ली। तो जब आप लगातार लिखते रहोगे तो आपका दिमाग वहां से जो कुंद हुआ है निबंध के लिए वो खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि लिखते रहें। इसके अलावा एक जो शीर्षक दिया गया है, जैसे आपको सिलेबस आप उठाओगे तो उसमें जो आपको दिए गए हैं तो उन्हीं से ही रिलेटेड और कितने टॉपिक तैयार हो सकते हैं, एक बार गूगल करके देख लें या कहीं बुक में मिल गए हैं तो उन टॉपिक को केवल लिख लें। जिससे क्या होगा कि उनसे जुड़ा हुआ भी कोई बात आ गई है, जुड़ी हुई कोई शीर्षक आ गया है, तो वहां पर आप उसको लिख सकें। ठीक है, इसके बाद कोशिश करें निबंध को बिंदुओं में लिखें। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं फॉर्मेट भी नहीं बताता आपको कि आपको फॉर्मेट में किस में लिखना है। जो जिसमें पारंगत हो वो उसमें लिखे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उनको बिंदुओं में लिख लें। तो जो आपने जिस तरीके से पहले नोट्स बनाए हैं तो वो आपको वहां पर आसानी हो जाएगी। ठीक है, कि हम प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं उनको लिख लें और लास्ट में उपसंहार लिख लें। ठीक है, तो सारी बात की एक बात कि आपको एक अलग कॉपी बनाकर हर एक का फॉर्मेट लिखना है, प्रतिदिन लिखना है 20 दिनों तक, और 20 दिनों तक आप देखेंगे कि आपके पास 20 मुख्य शीर्षक और उनसे जुड़े हुए कुछ और शीर्षक, तकरीबन 50 से 60, मैं बहुत कम करके बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने तो पहले 100 बोला था, तो अभी मैं कह रहा हूं कि 50 से 60 तो आपके तैयार हो ही जाएंगे। ठीक है, बस इस तरीके से आप उसको तैयार कर लेना। बाकी मैं एक आध फॉर्मेट आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां पर देख लें। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी करते रहें और बस प्रैक्टिस करते रहें। अब प्रैक्टिस के लिए टाइम बचा हुआ है तो आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि जो भी आपको इसके फॉर्मेट होंगे, पीडीएफ होंगे, उसको जो है वो मैं आपको फॉर्मेट आपको मयंक शर्मा पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पर कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मयंक शर्मा जो है वो इंस्टा पर आप जो है वो मुझे फॉलो कर लेंगे, उसमें आपको सारी की सारी जो समस्याएं होंगी वो वहां पर अपन समाधान कर लेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस में आपको लाते रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।